हेलो फ्रेंड्स आज हम एन एलियन हैंड का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द डिज़र्ट। डिज़र्ट का मतलब होता है रेगिस्तान या मरुस्थल। तो फ्रेंड्स चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ए डिज़र्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। रेगिस्तान जो है वो सामान्यतः बिना जल और वनस्पतियों की होता है। ए ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ ए वास्ट डिज़र्ट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। एक ग्रीन पैच, पैच का मतलब क्षेत्र होता है, भूभाग, भूखंड होता है, एक हरा भरा क्षेत्र विद फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जल वाला, एंड ग्रीन ट्रीज और हरे भरे पेड़ों वाला और स्वच्छ जल वाला जो एक हरा भरा क्षेत्र है, कहाँ पे है? इन द मिडल ऑफ ए वास्ट डिजर्ट। वास्ट मतलब बड़ा या विशाल, एक बड़े विशाल रेगिस्तान के मध्य में हरे भरे पेड़ों वाला स्वच्छ जल और स्वच्छ जल वाला जो एक हरा भरा जो क्षेत्र है, स्थान है, वह इज़ ए ब्यूटीफुल साइट, वह एक सुंदर स्थान होता है। ए डिज़र्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड। रेगिस्तान जो है वो बहुत गर्म हो सकता है या बहुत ठंडा हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर का संक्षेप में इंट्रोडक्शन था। अब हम चैप्टर को विस्तार से पढ़ेंगे पैराग्राफ से। Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills, हम में से वे लोग जो पहाड़ियों से घिरे हुए क्षेत्रों में या जंगलों से घिरे हुए या ढके हुए क्षेत्रों में रहते हैं, में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, वे कल्पना करने के लिए इसे कठिन पा सकते हैं। व्हाट ए डिज़र्ट इज़ रियली लाइक, कि वास्तव में रेगिस्तान किस तरह का होता है। द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट, यानी जो लोकप्रिय है, यानी ये जो प्रचलित विश्वास है, प्रचलित जो धारणा है, वह यह है कि इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड। इट मतलब रेगिस्तान जो है, इट रेगिस्तान के लिए प्रयोग किया गया है। यह जो है एक असीम रेत का एक असीम फैलाव है। स्ट्रेच मतलब फैलाव या विस्तार, रेत का एक असीम फैलाव है, विस्तार है। वेयर नो रेन फॉल्स, जहाँ वर्षा नहीं होती है, एंड और देयर फोर इसलिए नो वेजिटेशन ग्रोज, वनस्पति नहीं उगती है। इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। यह मतलब रेगिस्तान जो होता है वो शुष्क होता है, गर्म होता है, वाटरलेस जल विहीन होता है, एंड विदाउट शेल्टर और बिना शरण स्थान के होता है। शेल्टर का मतलब होता है शरण स्थान या घर कह सकते हैं आप। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन यह बात का मतलब जो ऊपर बताई गई जो बात है, यह पूरी तरीके से सही नहीं है। फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु हैव स्टडीड इट, जो इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, यानी कि जो रेगिस्तान के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, रेगिस्तान के बारे में पढ़ चुके हैं, उन लोगों के लिए द डिज़र्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस, उन लोगों के लिए रेगिस्तान एक सुंदर स्थान हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ ए वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। यह जो है वो विविध प्रकार के लोगों का, विविध प्रकार के जानवरों का, विविध प्रकार के पौधों का घर होता है। यह मतलब रेगिस्तान। दैट हैव लर्नड टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, जो बहुत गर्म और शुष्क स्थितियों में रहना सीख चुके हैं या जीना सीख चुके हैं। ट्रू, सच बात यह है कि द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज। यानी सच बात यह है कि ज़मीन जो होती है वो सदैव पेड़ों, पौधों और घास के आवरण से छिपी नहीं होती है। एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स, जैसा कि यह अन्य जलवायु में या अन्य मौसमों में होती है। बट लेकिन वैन एवर इट रेन्स, लेकिन जब कभी भी बारिश होती है, विच इज़ रेयर, जो कि तो दुर्लभ है, जो कि दुर्लभ है, इससे बारिश बहुत कम होती है, जो कि दुर्लभ है, लेकिन फिर भी जब कभी भी बारिश होती है तो डिजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, तो रेगिस्तान के फूल खिल जाते हैं। एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, तब जो दृश्य होता है वो उतना लुभावना हो सकता है जितना कि किसी उष्णकटिबंधीय बगीचे का दृश्य होता है। A desert is not always a flat and changing wasteland of dry sand. रेगिस्तान जो है वो हमेशा शुष्क रेत का एक समतल और अपरिवर्ती बंजर भूमि नहीं होता है। It may have mountains and hills. इसमें पहाड़ या पहाड़ियाँ भी हो सकते हैं, या फिर इसमें पर्वत या पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं। It may have an oasis, big और small. इसमें बड़े और छोटे
मरुद्यान भी हो सकते हैं। मतलब मरुद्यान का मतलब होता है रेगिस्तान की उपजाऊ भूमि। रेगिस्तान में जो उपजाऊ भूमि होती है उसको मरुद्यान कहते हैं। मतलब जहाँ पर जल हो और जल के कारण नमी होती है, नमी के कारण वहाँ पर पेड़ पौधे उगने लगते हैं और वहाँ हरा भरा स्थान बन जाता है, यानी कि वहाँ उपजाऊ भूमि बन जाती है। तो ऐसी उपजाऊ भूमि को, रेगिस्तान में ऐसी उपजाऊ भूमि को ओसिस कहा जाता है, मरुद्यान कहा जाता है। ठीक है। एन ओसिस इज़ लाइक ए ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ ए डिज़र्ट। और मरुद्यान जो है वो रेगिस्तान के मध्य में एक हरे भरे द्वीप जैसा होता है। वेयर ए स्प्रिंग और ए वेल। स्प्रिंग का मतलब होता है झरना और बेल का मतलब होता है कुआं। जहाँ झरना या कुआं जो है गिफ्ट्स देते हैं प्लांट्स एंड ट्रीज, पौधों और पेड़ों को देते हैं ए बेटर चांस, एक बेहतर अवसर देते हैं। जहाँ झरने और कुएं जो होते हैं वो पेड़ों और पौधों को एक बेहतर अवसर प्रदान करते हैं टू ग्रो, बढ़ने का, उगने का। ए डिज़र्ट में बी हॉट लाइक द थॉर और कोल्ड लाइक लद्दाख। रेगिस्तान जो है वह थार जैसा गर्म हो सकता है या लद्दाख जैसा ठंडा भी हो सकता है। बट लेकिन जनरली स्पीकिंग, लेकिन सामान्यतः इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, अगर किसी स्थान पर जल या वनस्पतियाँ नहीं होती हैं तो पीपल यूजुअली कॉल इट ए डिज़र्ट। तो लोग जो है प्रायः इसे रेगिस्तान कहते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं। सम डिजर्ट्स आर आलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ रेगिस्तान जो हैं वो लगभग पूरी तरीके से बिना जल के होते हैं। इन सच प्लेसेज, ऐसे स्थानों में स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपोजिटिंग देम एज माउंट्स। ऐसे स्थानों में मजबूत हवाएं, यानी कि जो प्रचंड हवाएं होती हैं, ज़ोरदार जो हवाएं होती हैं, वे बालू के ढेरों को उठाते हुए बहती हैं, चलती हैं। एंड डिपोजिटिंग देम एज माउंट्स, और उन्हें टीलों के रूप में एकत्रित करते हुए बहती हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और इन्हें मतलब हीप्स ऑफ सैंड, बालू के ढेरों को सैंड ड्यून्स कहा जाता है, यानी कि रेत का टीला कहा जाता है। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डिजर्ट, जो पूरे रेगिस्तान में हम मतलब निरंतर लगातार जो है स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड, यानी कुछ ही पौधे, नाम मात्र के पौधे जो हैं, कुछ ही पौधे जो हैं वो अस्तित्व में बनाए रख सकते हैं ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड। ऐसे शुष्क और बदलती हुई स्थितियों में केवल कुछ ही पौधे जो हैं वो अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, यानी लिविंग थिंग्स मतलब सजीव, सभी सजीवों को जीने के लिए जल की ज़रूरत होती है। The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. The few plants and animals, यानी जो कुछ ही पौधे और कुछ ही जो जानवर हैं, that live जो रहते हैं in deserts रेगिस्तानों में, have developed the ability to require less water, यानी कि वो कम जल ग्रहण करने की, कम जल पीने की क्षमता को विकसित कर चुके हैं देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि अधिकांश पौधों और जानवरों की तुलना में। मतलब अधिकांश पौधों और जानवरों की तुलना का मतलब हो गया कि जो रेगिस्तान में नहीं, जो कहीं और किसी और क्षेत्र में रहते हैं, जो जानवर और पौधे, उन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, वो ज़्यादा जल ग्रहण करते हैं। और उनकी तुलना में जो रेगिस्तान में जो कुछ पौधे और जानवर रहते हैं, उन्हें जो है उनकी तुलना में जो है वो कम जल ग्रहण करने की या कम जल पीने की क्षमता को वे विकसित कर चुके हैं। द कैमल, ऊँट जो है वो पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डिज़र्ट, जो आम तौर पे ये लोकप्रिय तरीके से जो है वो रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान के जहाज के रूप में जाना जाता है। ठीक है। द कैमल कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। एट वन टाइम मतलब एक बार में। ऊँट जो है वो बहुत सा पानी एक बार में पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट, ऊँट कर सकते हैं वाटर फॉर डेज वाटर, यानी कि कैमल्स जो हैं वो
कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। जो ऊँट हैं वो कर सकते हैं बिना जल के फॉर डेज टुगेदर, मतलब एक साथ कई दिनों तक वह बिना जल के काम कर सकते हैं। द रीज़न इज़ दे, और इसका कारण यह है कि दे स्वेट वेरी डिटेल, मतलब उन्हें पसीना नहीं निकलता है। वी स्वेट बिकॉज, हमें पसीना निकलता है, बिकॉज क्योंकि वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कंस्टेंट, क्योंकि हमें अपने शरीर के तापमान को स्थिर रखना होता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, हमें पसीना निकलता है जब हमें गर्मी लगती है, जब गर्मी लगती है तो हमें पसीना निकलता है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और यह मतलब पसीना जो है वो शरीर को ठंडा कर देता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, ऊँट जो है वो उच्च शारीरिक ताप में बने रह सकते हैं, स्थिर बने रह सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट, उन्हें पसीना निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर, और इसलिए वे जल को जल को बनाए रख सकते हैं, मतलब कि वो अपने अंदर जल को बनाए रख सकते हैं। दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, जिसे वे लंबे समय के लिए पीते हैं। द स्मॉलर डिजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो छोटे रेगिस्तान के जो जानवर हैं वो जल नहीं पीते हैं। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, वे गर्म दिनों के दौरान जो है वो भूमि के नीचे, ज़मीन के नीचे वो बिल खोदकर उसमें चले जाते हैं गर्म दिनों के दौरान, गर्म दिनों की गर्मी से भरे दिन के समय में। एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, और रात में बाहर आते हैं खाने के लिए। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ जानवर जो हैं ईट अदर एनिमल्स, अन्य जानवरों को खाते हैं। एंड गेट द वाटर, और जल की पूर्ति के लिए दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, जल की पूर्ति के लिए उन्हें मीट में मॉइस्चर, यानी कि मीट में, मांस में जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, वहाँ से उनकी आवश्यकता होती है। यानी कि उसके लिए उन्हें मीट में जो मॉइस्चर होती है उसकी आवश्यकता होती है जल की पूर्ति करने के लिए। अदर्स यानी अन्य जानवर जो हैं ईट प्लांट्स, पौधे खाते हैं। एंड सीड्स, और बीज खाते हैं। एंड गेट द वाटर, और जल की पूर्ति करने के लिए उन्हें प्लांट, दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेज, उन्हें प्लांट जूसेज मतलब पौधों के रसों की आवश्यकता होती है। डिजर्ट प्लांट्स आल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड, रेगिस्तान के पौधे जो होते हैं वे खुद को उस जीवन के प्रति अनुकूल बना लेते हैं, उस जीवन के प्रति खुद को ढाल लेते हैं जिसे वे जीते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन दियर थिक स्टेम्स, कैक्टस पौधे जो होते हैं वे अपने मोटे तनों में जल को एकत्रित कर लेते हैं। दियर रूट्स, उनकी जड़ें जो हैं लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल, उनकी जड़ें जो होती हैं वो पड़ी होती हैं ज़मीन के, यानी कि ज़मीन के सतह के निकट, यानी कि ऊपरी सतह पर ही होती हैं। एंड क्विकली एब्जॉर्ब, और वो शीघ्रता से अवशोषित कर लेती हैं द मॉइस्चर, नमी को, फ्रॉम द लाइट रेन्स, मतलब हल्की बारिश से जो नमी होती है, नमी आती है, उस नमी को भी वो शीघ्रता से अवशोषित कर लेती हैं। दैट ओकेजनली फॉल, जो मतलब कभी कभार होता है, जो प्रायः होता है हल्की बारिश, उस बारिश से जो नमी होती है उस नमी को वो शीघ्रता से अवशोषित कर लेती हैं। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डिजर्ट्स इज़, जो सभी रेगिस्तानों का जो एक बड़ा लक्षण होता है, इज़ वह है, ऑफ कोर्स बेशक ही वह ड्राइनेस है, मतलब कि शुष्कता होती है, और वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, और तापमान की विविधता है, मतलब कि रात में ठंडा हो जाना और दिन में गर्म हो जाना, ठीक है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, और नम्र जलवायु में, आर्द्र जलवायु में, नम जलवायु में, ह्यूमिड का मतलब होता है नम जलवायु में, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स, द मॉइस्चर जो है इन द एयर, मतलब हवा में जो नमी है, एक्ट्स वह कार्य करती है। मॉइस्चर मतलब आर्द्रता या नमी,
हवा में, वायु में जो नमी होती है, जो आर्द्रता है, वो कार्य करती है लाइक ए ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह काम करती है। एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस, और सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, यानी कि धरती के पृष्ठ की रक्षा करती है सूर्य की गर्म किरणों से। सूर्य की गर्म किरणों से धरती की सतह की वह रक्षा करती है। ठीक है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डिजर्ट्स लैंड्स, यानी कि रेगिस्तान की भूमि में इस चादर की अनुपस्थिति जो है वो कॉजेज द डिजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, यानी कि वह तेज़ी से रेगिस्तान को गर्म करने लगती है। इस अनुपस्थिति जो है डिजर्ट लैंड्स मतलब रेगिस्तान भूमि में इस कंबल की अनुपस्थिति के कारण जो है वो तेज़ी से क्या होता है, रेगिस्तान गर्म होने लगता है ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, दिन के समय में, एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात में जल्दी से ठंडा होने लगता है, मतलब तेज़ी से ठंडा होने लगता है। डिजर्ट्स और एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, रेगिस्तान जो है वो प्रकृति के बड़ी व्यवस्था या बड़ी योजना के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। रेगिस्तान जो है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रकृति की बड़ी योजना या बड़ी व्यवस्था का। दे आर दियर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस, वे वहाँ घने जंगलों जैसे हैं एंड और गहरे महासागरों जैसे होते हैं। जस्ट बिकॉज, ठीक वैसे, जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, ठीक इसलिए कि वे गर्म और बहुत गर्म और शुष्क होते हैं, सिर्फ इसलिए जो है कि किसी को वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ, वे गर्म और शुष्क होते हैं सिर्फ इसीलिए किसी को जो है, किसी भी व्यक्ति को उसे जो है निरर्थक हिस्सा, धरती के एक निरर्थक या पृथ्वी के एक निरर्थक हिस्से, एक बेकार हिस्से के रूप में नहीं देखना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। और फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।